नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम आपकी समस्या समाधान हमारा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आज ये दूसरा भाग लेकर के इस कार्यक्रम का मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम गुरुवार के दिन मैं आप सबके सम्मुख लेकर के उपस्थित रहूंगा। बाकी के सभी कार्यक्रम यथावत चलते रहेंगे। जैसे ज्योतिष जिज्ञासा का जो कार्यक्रम है बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन सवाल आपके जवाब हमारे का कार्यक्रम, आजकल इस कार्यक्रम में थोड़ा मैंने बदलाव कर दिया है और अब ये कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे प्रस्तुत वैसे ही होता है, बस अंतर इतना ही है कि सवाल शॉर्ट वीडियो के रूप में मैं बना करके आप सबके सम्मुख लेकर के आ रहा हूं। प्रिय दर्शकों, चलिए आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। मैं पुनः आप लोगों को दोहरा दूं कि इस कार्यक्रम में यदि आप अपने प्रश्न सम्मिलित करवाना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि आपका नाम इस कार्यक्रम में मैं नहीं लेने वाला हूं। दूसरा, प्रश्न सार्वभौमिक हों, यानी आपके प्रश्न से, क्योंकि मैं उपाय बताने जा रहा हूं, तो ऐसा प्रश्न आप पूछें जो जन सामान्य सबके काम आ जाए। क्योंकि ज्योतिष जिज्ञासा का जो कार्यक्रम होता है वो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित होता है। सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम भी आजकल मैंने शॉर्ट वीडियो के रूप में कुछ ऐसा बना दिया है जो आपके ही अपने प्रश्न होते हैं, आपके लिए होते हैं। हां, सबके काम आ जाए ये अलग बात है, परंतु इस कार्यक्रम का उद्देश्य है उपाय बताना। तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो सबके काम आ जाए, सार्वभौमिक हो। तो आज का जो पहला प्रश्न है, मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, क्या उपाय करूं कि उनका मन पढ़ाई में लगे। सीधी सी बात है कि हर घर में आजकल बच्चे हैं और हर घर की यही कहानी है। बच्चे पढ़ाई से भाग रहे हैं। कारण, बच्चों की पढ़ाई बाधित होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है आज का ये परिवेश, राहु अर्थात इंटरनेट, मोबाइल। आप जितना हो सके इसे अपने जीवन से कम करने का प्रयत्न करिए। अब आप कहेंगे तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सारे काम तो इसी पर टिके हुए हैं, सब कुछ तो इसी पर चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, कम करिए। बच्चों की पहुंच से तो इसे दूर करने का ही प्रयत्न करिए। हम इतने व्यस्त हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके घर में चल रहा है, हर किसी के घर में, मेरे यहां भी शायद ऐसा ही। ये सबसे बड़ी परेशानी है जिसके चलते बच्चे की शिक्षा बाधित होनी तय है। घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर दंपतियों में आए दिन कलह की स्थिति होती हो तो इससे भी बच्चों का विकास बाधित हो जाता है, क्योंकि घर का वातावरण जो है पूरी तरह से नकारात्मक हो जाता है। याद रखिएगा, वातावरण का प्रभाव जितना बच्चों पर पड़ता है उतना और किसी पर नहीं। अगर घर में माता पिता भले बंद कमरे में लड़े हों, भाई ऊर्जा है, जब वो लड़े होंगे तो ऊर्जा उनकी निकली होगी, वो नकारात्मक ऊर्जा बच्चों के ऊपर सीधा दिखाई पड़ जाता है। मैंने यहां तक कहा कि भले वो बंद कमरे में क्यों न लड़े हों, बच्चों के सामने न लड़े हों, पर उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। तो उसे तुरंत, अगर ऐसा हो रहा है तो उसे बंद करिए। अर्क गणपति इन्हें घर में स्थापित करिए, नित्य इनकी पूजा करिए, पति पत्नी दोनों करें और हो सके तो बच्चों से भी कराएं। अब आप कहेंगे कि आपका बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, उसको पूजा
का मतलब न भी पता हो तब भी उसके हाथों भगवान जी हैं, सनातन धर्मी हैं, इतना तो आप बता ही सकते हैं उसको। आप आरती कर रहे हैं गणेश जी की, उससे भी उसमें सम्मिलित करिए, एक पुष्प उसके हाथों भगवान जी पर चढ़वा दीजिए। विश्वास मानिए, देखिए, जब आपके लड़ने से, घर का माहौल खराब करने से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है जो बच्चों को प्रभावित कर दे, उनके मनोमस्तिष्क को प्रभावित कर दे, वो दिन भर मोबाइल टिकटॉक जो देख रहे हैं, जो उनके ऊपर राहु का प्रभाव व्याप्त हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि पूजा होगा तो उसका सकारात्मक प्रभाव भी तो उनके ऊपर पड़ेगा। वो अपने हाथों एक पुष्प चढ़ाएंगे तो वो सकारात्मक प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ेगा, उनका राहु शांत होगा और निसंदेह उनका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। तो आप ये प्रयोग करके देखिए, लाभ होगा। आज का दूसरा जो प्रश्न है, जो समस्या है, जिसका मैं निदान बताने जा रहा हूं, यह भी आज व्यापक समस्या है। नींद न आने की समस्या से ग्रसित हूं, उपाय बताइए। सबसे पहले तो आपको हर उस व्यक्ति को जिनको नींद न आने की समस्या है, वो सोने का समय पहले ठीक करिए। कुंडली का जो 12वां भाव है, ये जब पीड़ित होता है किसी भी तरह से, पापग्रह की दृष्टि से, पापग्रह के होने से, पाप मध्यत्व में होने से, इस भाव के स्वामी के पीड़ित होने से, तो नींद की समस्या बनने लगती है। सबसे पहला काम करिए, सबसे पहले प्रातःकाल उठना शुरू करिए, समय पर उठने का प्रयत्न करिए, सूर्योदय के साथ साथ उठने का प्रयत्न करिए और पक्षियों को, विशेष करके कबूतरों को दाना दीजिए, कुछ खाने के लिए उनको दीजिए। नींद की समस्या है तो सोने से पहले पांव को ठंडे जल से धोकर और मोबाइल यानी राहु को अपने आप से दूर रख करके और रात्रि सूक्त का पाठ करिए। अब आप कह सकते हैं कि रात्रि सूक्त मुझे याद नहीं है, तो सरल उपाय होता है कि श्रवण कर लिया जाए मोबाइल बजा करके, फिर तो घूम फिर करके राहु आपके जीवन में आ ही जाएगा, वो सोने नहीं देगा। कोई बात नहीं। विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीम स्थिति संहारकारिणीम निद्राम भगवतीम विष्णु रतुलाम तेजसः प्रभु, ये एक श्लोक जो है याद कर लीजिए। मां से प्रार्थना करिए, हे मां, आपकी गोद में मुझे वो निद्रा दें जिसमें चैन और आराम से मैं सो जाऊं और जो भी तकलीफें परेशानियां उससे मुक्ति पाऊं। आप ये पाठ अनवरत करिए, सिद्ध हो जाता है और इससे भी नींद की तकलीफ जिनको है वो दूर हो जाती है। दवाई लेने से बच सकते हैं आप। और आज का ये जो तीसरा प्रश्न है, ये भी व्यापक परेशानी है। हालांकि इसके लिए तो मैंने प्रत्येक राशि वाइज उपाय बताया हुआ था, लेकिन चूंकि मैंने पूर्व में भी कहा है, फिर दोहरा देता हूं अंत में। पहले प्रश्न सुन लीजिए। कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानियां बनी रहती हैं, क्या उपाय करूं? जन्म कुंडली का जब 10वां भाव पीड़ित होता है, कुंडली में सूर्य जब पीड़ित होते हैं, तो इन्हीं के पीड़ित होने से ऐसी परेशानी उत्पन्न होती है। शनि भी जब जन्म कुंडली में पीड़ित होते हैं तो आजीविका में व्यवधान उपस्थित होने लगता है। अतः सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? नियमित भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। संभव हो तो रविवार के दिन नमक का त्याग करिए। आज के इस परिवेश में सबसे ज्यादा बुरा खाद्य पदार्थ लोग रविवार को ही खा रहे हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि छुट्टी होती है तो होटल इत्यादि में जितने अभक्ष हैं वो खाते हैं। तो ये करिए कि नमक का त्याग करिए, सादा भोजन, मीठा भोजन करिए। नित्य सायंकाल हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। आप ये करके देखिए, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा और कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई भी कर सकता है, किसी भी कुंडली के लोग कर सकते हैं, यहां कोई मतलब नहीं कुंडली का। ये उपाय करिए, आपकी समस्या दूर होगी। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम यथावत अनवरत जारी रहेगा। आप अपने प्रश्न, आपकी अपनी समस्या कमेंट में लिखिए, समाधान मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। एक लंबे अरसे से आपकी जो शिकायत रही थी कि मैं समस्या का समाधान नहीं बताता हूं, तो चलिए अब आपकी समस्या का समाधान तो मैं कर ही रहा हूं। आप बस अपनी समस्या कमेंट में लिखिए। याद रखिए, सार्वभौमिक होगा तो चुनाव शीघ्र होगा। आज के लिए बस इतना ही। गुरुवार के दिन इंतजार कीजिएगा, यह कार्यक्रम समय पर प्रसारित होगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।